जादुई राजकुमारी के आंसू। बहुत दिन पहले एक राज्य में प्रताप सिंह नाम का एक राजा था। उसकी दो बेटी थी, एक का नाम इल्सा और दूसरे का नाम ऐना थी। जिस दिन प्रताप सिंह ने उन दोनों लड़की के नामकरण किया, उस दिन महल में एक परी आई और मैं तुम दोनों को एक बर्तन देती हूँ। तुम दोनों बहुत ही खूबसूरत होगे और तुम दोनों जब भी रोओगे तुम लोगों की आंसू हीरा की बन जाएगा। ये कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। ऐना और एल्सा बड़े हो जाते हैं। वो दोनों अब और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी, लेकिन उन दोनों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। ऐना बहुत ही अच्छे और बड़े दिल वाली होती है, वही दूसरी तरफ एल्सा बहुत ही ज्यादा घमंडी लड़की होती है। एक दिन गलती से एक काम वाली एल्सा की ड्रेस पर कुछ गिरा देती है। अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? ये तुमने क्या किया? ये मेरी सबसे फेवरेट गाउन थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं किया राजकुमारी। तभी वहाँ पर ऐना आ जाती है। एल्सा क्या हुआ? छोड़ो भी, गलती से गिर गई। तुम जल्दी से जाकर दूसरे गाउन पहन के आ जाओ। पिताजी का समारोह आरंभ होने वाला है। आज तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन अगर दोबारा ऐसी गलती हुई तो मैं तुम्हारी हाथ काट लूंगी। ऐसा कह के एल्सा वहाँ से चली जाती है। आपका धन्यवाद राजकुमारी। और फिर वो दोनों अपने पिता के पास जाता है। तब उसके पिताजी बोलती है, ऐना, एल्सा, आप दोनों बड़े हो चुके हो। मैं चाहती हूँ कि वनिस्पा जन्मदिन पर आप दोनों आपके लिए आपका पसंदीदा जीवन साथी चुन लो। मैं वादा करता हूँ आप दोनों की पसंदीदा जीवन साथी से ही मैं आप दोनों की शादी कराऊंगी। देखते देखते वो दिन भी आ जाता है। आज ऐना और एल्सा की 19वां जन्मदिन है। उस दिन राजा ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। वहाँ पर ऐना और एल्सा अपने साथ अपने पसंदीदा लड़की को लेकर आती है। राजकुमार एल्सा के साथ खड़ी हुई अच्छे कपड़े वाले लड़के को देखकर बुलाते हैं। तुम काम क्या करती हो? मैं इस राज्य की सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटा हूँ। और फिर राजकुमार उससे बात करती है जिसे ऐना लेकर आई थी। वो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। और तुम क्या करती हो? मैं एक हलवाई हूँ। ऐना, आप तो बहुत समझदार है, लेकिन आपने एक हलवाई से कैसे शादी करने बारे में सोचा? मैं एक हलवाई हूँ, लेकिन मैं ऐना से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं ऐना को हमेशा खुश रखूंगा। पापा, मैं गरीबी से नहीं डरती। आपने मुझे कहा था कि हमें अधिकार है कि हम अपना जीवन साथी खुद चुन सकते हैं और मैं उनसे प्यार करती हूँ। राजा को ऐना की लाई हुई लड़का बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन वो जीवन दान कर चुकी थी। क्योंकि वो जान दे चुके थे, इसीलिए उन दोनों की शादी करवा देती है। मैं अपनी दोनों अनमोल बेटी को आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोग कृपया मेरी बेटी का अच्छा से ध्यान रखना। मैं दुआ करती हूँ कि तुम दोनों बहुत ही सुखी रहो। फिर वो दोनों अपने अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है। एक साल बाद राजा ने अपनी दोनों बेटियों का हाल देखने के लिए गई। वो सबसे पहले एल्सा के घर गई। एल्सा बहुत ही ज्यादा अमीर घर में थी, क्योंकि उसके पति ने एल्सा की आंसू बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो गई थी। बेटा, तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। कुछ देर एल्सा से बात करके राजा ऐना से मिलने जाते हैं और वो जाकर देखते हैं ऐना एक बहुत ही छोटे से घर में और गरीबी के साथ रह रही थी।
ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। पिताजी, आप हमें बिना बताए चले आए। अगर बता कि आता तो तुम्हारी ये हालत नहीं देख सकता। वो दोनों बात कर रहे थे। उस वक्त एना का पति आ जाता है। पापा, आप आए हैं पहली बार हमारे घर में, कुछ खा कर जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को इस हालत में रखने की? तुम्हें पता है अगर तुम मेरी बेटी का एक भी आंसू बेचोगे तुम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। पता है, लेकिन मुझे एना की आंखों में आंसू पसंद नहीं है। मैं उसे रुलाना नहीं चाहता हूँ। पिताजी, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। ठीक है, अगर यही तुम्हारी मर्जी है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद राजा वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद राजा अपने महल में बहुत बड़ा समारोह का आयोजन करता है और वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पति के साथ आने के लिए दावत देती है। एना अपने पति के साथ वहाँ पहुँचता है और वो दोनों राजा और रानी के लिए खुद की बनाई हुई मिठाई लाकर जाते हैं। वहाँ एल्सा का पति आती है, लेकिन उसके साथ एल्सा नहीं होती है। अरे तुम मेरे बेटी को नहीं लाया? हाँ पापा, वो उसकी तबीयत खराब है, इसीलिए वो घर पर आराम कर रही है। एना देखती है एल्सा का पति तोहफे में बहुत सारे हीरा लाई थे। ये देखकर एना बोलती है, अरे ये तो मेरी बहन की आंसू से बनती है। हो ना हो मेरी बहन जरूर किसी मुसीबत में है। फिर सारी बातें एना अपने पति को बुलाती है। तो फिर हमें तो उसकी देखना जाना चाहिए। फिर दोनों एल्सा के घर में जाती है। बहुत देर ढूंढने के बाद उन लोगों को कहीं से रोने की आवाज आती है। एना और एना का पति बाहर जाते हैं तो दिखती है एक एल्सा एक जेल खाने में बंद है। मैं एना हूँ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने की? एना, तुम यहाँ पर कैसे आ गई? जल्दी से यहाँ से चले जाओ। अगर मेरे पति ने देख लिया तो वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तुम मुझे बताओ ये किसने किया? 2 साल पहले मेरे ससुर का निधन हो गया। तब मुझे पता चला कि मेरा पति कुछ नहीं करता है। वो तो सिर्फ अपने बाप के पैसों से जुआ खेलती है और अपने दोस्तों के साथ अड्डा देती है। ऐसे ही जुआ में एक दिन वो हमारे घर और सब कुछ हार गया। फिर उसने मुझे बंदी बना लिया और अब मेरी आंसू बेचकर जुआ खेलते हैं। अब मैं घर जाना चाहती हूँ, मुझे माँ के पास ले चलो। तुम मत रो, अब मैं आ गई हूँ ना। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ महल ले जाती हूँ। फिर वो दोनों एल्सा को लेकर राजमहल पहुँचती है। एना अपने पिता को सब कुछ बोल देती है। सब सुन के राजा बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं। पहरेदार, इस कुत्ते को जेल में डाल दो और उसे फांसी की सजा ही होगी। और फिर वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।